उसकी तलवार इस वक्त जो है वो अमन का निशान, अमन का निशान। ये तलवार वैसे भी छिले में है। मुझे लगा तलवार को सर्दी लग रही है। अच्छा, इसने तो तलवार पकड़ी, ऐसे कुल है भी कुछ नहीं, तो एवं यहाँ खलोता है। बस चढ़े ने ना। नहीं भाई, ये नाके पे छीन लिया, उन्होंने कहा असला इधर रख के जाओ। अच्छा नहीं, लेकिन ये तलवार जो है ये दूल्हा इसी तरह सफेद रंग के कपड़े में लपेट के लेके आता है दुल्हन। अच्छा, हम अपनी बातें करते रहेंगे, मिठाई वाली दुकान का इफ्तिताह करो, बुढ़ियां खलोती हैं। ये मिठाई वाली दुकान नहीं है। अच्छा, हमसे पूछे ना दूल्हा क्यों जब खड़े आता हैं? है ना यहाँ पे दुल्हन के घर पे, हाँ जी, तो वैसे वो लड़कियां ऐसे रास्ता रोकती हैं उसका, और वो जब ये दूल्हा जब अपनी बारात लेके वापस आता है तो रास्ते में उसका रास्ता रोका जाता है। सॉरी, क्योंकि मैंने रास्ता रोका जाता है, और रास्ता रोक कर जब तक दूल्हा ये रोटियां, हाँ जी, जो कि पहले से बनी हुई रोटी होती है, इनको मक्खन और ये तेल है खुबानी का तेल, जो कि इस इलाके का बड़ा खास तेल होता है, वाह वाह वाह, इसके 3 निवाले नहीं खा लेता। हाँ, ये हमारे जैसा, ये जैसे इधर दुपट्टा पकड़ते हैं। हाँ, इतने तो दूध पिया देंगे ना, फिक्का इतने मक्खन है, ये मक्खन भी है, खुबानी का तेल भी है। तो इसके 3 निवाले लेने तेल दे कन्ना च भी पाना, फस फस के चलता। चलो चल पड़ेगा। चलो 3 निवाले लो, तो चलेगा ना। 3 निवाले लो ये। और जब तक 3 निवाले नहीं लेंगे हम जाने नहीं देंगे। हाँ, 3 निवाले यहाँ से खाएगा दूल्हा, खुद ठीक है? खाएगा तो और क्या, अगर 3 नहीं खाएगा तो लड़की इसी तलवार से इसकी गर्दन उतार देगा। बिल्कुल। इसने अपनी जेब में सालन का चॉपर निकाल लेना। लाड़की टोपी उठी होगी। और जल्दी 3 निवाले खा रहा है, खुबानी के तेल में लगाकर, चीजों में लगाकर जो है वो 3 निवाले पूरे करेगा। लगता परसों का भुक्का है। मक्खन तो सही से लगा, और उसके बाद ये क्या पूरा पीच खाना है? जी 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 जी। हमें तेल नहीं मिला था, हम इंजन ऑयल ले आए। और पीच जो है ना, तो हमें भी जेब में रखना है। ये ले दूल्हा। नहीं नहीं, ये खाना के जेब में रखना है। जेब में रखना, जेब में, ताकि तेरी तलाशी हो, पता लगे बॉम्बे देखो। और जब खा लिए हो तो फिर मुंह चेक कराना है और फिर ये काटना है। हाँ, खाए भी है या नहीं खाए। पीच का ताल्लुक नहीं है कोई, पीच सिर्फ यहाँ पर हमने रखा हुआ है कि उस इलाके का, हाँ, डिस्प्ले के फेमस तरीन फ्रूट जो यहाँ की रस्म है वो यही है, जो कि 3 खाना भी नहीं है बेटा, चले चले, इधर से काटना है। खा तो ले वो। खा रहे खा रहे 1 2 3 हैप्पी खाली कर ले, बर्थडे। 1 मिनट रुके। ये तरह जुबान और पैसे भी तो लेती होंगी ना दुल्हन की बहन। खाली का बेटा, आराम से दुल्हा सिरला ठीक है। ओ कैंची कटी नहीं रही ना। अल्लाह, रह गई तेरी शादी पुत्र। तेरी पहले दिन ही लड़ाई होगी। अरे रिजाई आप कहाँ से आ गई? दुल्हन। अच्छा, अब ये रस्म मुकम्मल हो गई। अब हम लोग एंटर हो गए घर में वापस। तो एक रिवायती रक्स जो है, रवायती रक्स से पहले दोस्त थोड़ा थोड़ा मक्खन खाने होते हैं। आओ जी। वैसे दोस्त तो नहीं मक्खन खाते रोटी होते। सब खा रहे हैं। पकड़ो दूल्हा अपनी तलवार। चले आ जाए जी इधर। एक रिवायत यहाँ पे रक्स, जैसे हमारे सारे कल्चर्स में होता है ना, यहाँ पर भी रक्स बहुत ज्यादा, लेकिन रक्स हमारे करते हैं ज्यादा। चले आए जी। जब तक हम यहाँ पे बैठेंगे, हमारा एक खूबसूरत जो रक्स है वो ये हमारा ग्रुप पेश करेगा। अच्छा, एक मैंने बदतमीजी की, चलते हैं। क्योंकि हम शो कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। लड़के ऐसे डांस नहीं करते हैं जनाब, ये लड़कियों, ये जनाना डांस है। इसके अंदर से जनाना पर निकलता नहीं है। बेटा मेरे तो जनाना नहीं जाता। होती है लड़कियों सही की गल है। पीछे। अच्छा, और दूसरा नहीं निकलता जनानापन, तेरियां तो मुच्छां चैन च फंस रही हैं। दूसरा हर कल्चर की तरह पंजाब में भी नहीं होता, सिंध में भी नहीं होता, बलूचिस्तान में भी नहीं होता, KPK में भी नहीं होता, और गिलगित बल्तिस्तान में भी नहीं होता कि लड़का और लड़कियां इकट्ठे डांस करें। बना लिया ना, खा ली। ये सिर्फ शो में ऐसे होता है कि लेकिन अब आके मॉडर्न हो गया सब कुछ, हर जगह पे जरा लोग ज्यादा आजाद रोशन में ज्यादा लोग किराए पे रहते हैं। क्यों? सारा खर्चा तो बुढ़ियां हो जाता, जगह कितों लेनी है उन्हें? कभी माफी नहीं मिलेगी किसी चीज की। लगते हैं आप लोगों के जाने से शुरू हो जाती है। अपनी खवातीन को वो शहजादियों की तरह रखते हैं। अच्छा, ये डॉक्टर बिल्किस जो है, ये बाकायदा चित्राल से इनका ताल्लुक है, ये उस इलाके की हैं। और गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन बड़ी मेहनती होती हैं, बहुत काम करती हैं। डॉक्टर बिल्किस, ये है भाई अबलीस। इब्लीस कभी भाई नहीं होता। आज का दिन मेहमान है ना, इसलिए कह रहा हूँ। आज सही जवाब मिला वो भी। बिल्कुल, शेर पे सवा शेर।
बिल्कुल सही। इंग्लिश पे डॉक्टर है ना। अगर आपने शेर पे सवा शेर नहीं कह दिया। नहीं नहीं, क्यों बोले, शेर तो बाद में बोलेंगे आपके लिए, आपके पर के लिए। अच्छा जी, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ये कुर्सियां अच्छा, रस्में जो हैं वो हर इलाके की तरह यहाँ पर भी खास होती हैं, लेकिन एक चीज़ अभी मैं पढ़ रही थी और हसन हसरत साहब जिन्होंने कि लिखा है बल्तिस्तान की तारीख के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी किताब में जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। बल्तिस्तान में जब शादी होती है तो बारात लड़का लेके नहीं जाता है, हाँ लड़की लेके जाती है। और क्या मॉडर्न ये कॉन्सेप्ट है ना कि लड़की वाले लड़की और बारात लेके लड़के के घर जाते हैं, वहाँ शादी होती है और फिर लड़की जो है वो वहाँ पे रहती है। लड़की घर जाके घर के काम करती है और लड़का जाके सारी सफाइयां करता है। ये तो यही चल रहा है। अच्छा, अब रस्म क्या करने लगे हैं? अच्छा, वैसे जैसे मतलब कि हमारे यहाँ बरकत के तौर पे जैसे ही आते हैं दूल्हा दुल्हन तो क्या करते हैं कि आटा लेके, ठीक है, उसको जैसे पहले राइट कंधे पे डालते हैं, सीधा शोल्डर, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह फेंकते हैं, थोड़ा हल्का सा, और ये ऐसे, ये इसको शगुन माना जाता है। ठीक है, बस ये है असल। उसके बाद लाके बिठाते हैं। नहीं तो थोड़ा क्यों लड़के के कंधे पे 2-3 किलो पाओ एक साइड पे। बेहरमती नहीं करते ना, हल्का सा शगुन के तौर पे हल्का सा कि बरकत आई है। गंदुम है, गंदुम को हम लोग ट्रेडिशनली और कहते हैं लड़के के सीधे कंधे पे भी डालते हैं, लड़के के भी डालते हैं राइट शोल्डर पे, हल्का सा टच करके, हल्का सा इस तरह। दूल्हा दुल्हन पे छूट गया। ठीक है। नहीं थोड़ा ज्यादा डाल देना तो कन्ना च अगरबत्तियां ला दे। अच्छा चलो, ये तो एक होगी रस्म के शगुन के लिए कि अल्लाह करे कि जो नई आने वाला ये जो जोड़ा है इनकी जिंदगी में रिस्क की कमी ना हाँ, रिस्क की कमी ना रहे, बरकत रहे और आपस में इनका मोहब्बत, प्यार मोहब्बत बढ़ता रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आटा बाइंडर के तौर पे काम करता है, जोड़े रख। हाँ, जोड़े रखेगा ना। रिस्क हमेशा बाइंडर के तौर पे काम करता है। जिनका लड़ाई होता है उन्होंने आटा नहीं डाला होता। उनके घर में उमूमन आटे दाने की कमी होती है। ज्यादातर लड़ाइयाँ जो है पैसे की कमी से होती हैं। आपको पता है, एक दफा एक बुजुर्ग से पूछा गया कि ईमान के कौन से अरकान हैं, उन्होंने कहा पहले रोटी, उसके बाद बाकी सारी। यानी अगर इंसान के पास रोटी ना हो तो उसकी हर एक चीज जो है। अच्छा, ड्रेसेस का बताएं, हम सब ने पहने हुए हैं कल्चरल ड्रेसेस। ये टोपी आपकी कल्चर का बहुत, मैं इसको दुपट्टे, हाँ, बल्तिस्तान पे थोड़ी सी अलग सी होती है, गिलगित की ये वाली होती है। अब तो मतलब काफी मॉडर्न हो गए हैं, मोतियों के साथ, सबके साथ, लेकिन आपने सही तरीके से वो पहना। अगर मैं पहनूंगी तो सर टोपी के ऊपर फिर दुपट्टा, टोपी के ऊपर। अच्छा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये मैंने गूगल पे काफी सर्च करके एफर्ट के साथ ही ये वॉरियर लग रही है, तुम लग रहा है अभी तुम जंग लड़ने जा रही हो। ये मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियों ने जो है ना ये कैलाश वाला है, कैलाश वाला है। प्यारी लग रही हो रिज, आप फिरौन दे दौर दी तू ना लड़ाकी लग रही है। मेरा पूरा कैलाश वाला, देखिए ये वाली टोपी जो मेरे देखिए, मुझे लड़ने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, मेरी अखियां ही काफी है जो अखियों से गोली मारे। और कपड़ों में बड़ी सादगी होती है और हाथ की कढ़ाई ज्यादा होती है, हाथ से कढ़ाई की हुई चीजें ज्यादा होती हैं। बल्तिस्तान की तरफ थोड़े फ्रॉक वगैरह का रुझान है, लेकिन हुंजा, गिलगित, चित्राल वहाँ पे शलवार कुर्ता, और पहले के जो शलवार कुर्ते कॉलर वाले होते थे और जेब जरूर होती थी। अच्छा, लेकिन ये जो मैंने पहना हुआ है ना, इसके ऊपर तो इतने सिक्के लगे हुए हैं और इतने पुराने सिक्के, मेरी पैदाइश से भी पहले के सिक्के हैं, पता है? हाँ, अब इस सिक्के के ऊपर डेट पढ़े आपकी, ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर क्या तारीख लिखी है पढ़े? डेट भी है? हाँ, डेट है बाकायदा। ये सिक्का जो है किसी 1949। हाँ, ये 2 साल बाद बन गया सिक्का। अच्छा, वैसे जेवर में अगर देखा जाए तो सिक्कों से बड़ा प्यार होता है कि सिक्के जेवर के शक्ल में, अंगूठियां या कपड़ों में, ये ज्यादा बहुत ज्यादा इस इस्तेमाल दौर किया में जाता कोई है। रिस्क की शक्ल का भी सिक्का होगा कोई? किसकी शक्ल का? अच्छा, मुझ पे अटैक कर रहे हो? वो भी डायरेक्टली सोच लो। रिज तो बड़ी प्यारी है। मैं भी छोटे होंदे बड़े सिक्के इकट्ठे करदा सा। अच्छा, फिर एक बारी मेरे अब्बू ਨੂੰ पता लग गया मेरे यह चोरी करदा। तो हम सबकी मेहनत आपको अच्छी लगी। बिल्कुल सही। चूंकि हमें लैंग्वेज नहीं आती, डॉक्टर बिल्किस हमें सारा कुछ बताने वाली हैं। अगले जो हम प्रोग्राम के आगे चलेंगे, यहाँ पे रहने वाले लोगों की उम्रें सबसे ज्यादा तवील होती हैं। कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसकी अमूमन 100 साल से कम उम्र हो। सारे बड़े एक्टिव होते हैं, बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, रंग बड़े इनके दहकते हुए बड़े गुलाबी, लाल गुलाबी खुबानी की तरह के होते हैं। खुबानी इनकी जिंदगी में बड़ी ज्यादा शामिल होती है और आजकल खुबानी इन सीजन भी है। तो डॉक्टर बिल्किस हमें बताएंगी कि हमने कैसे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरह खुबानी जो है उससे अपनी खूबसूरती को बढ़ाना है और उसमें इजाफा करना है। ऐसे नहीं कहते आप, ऐसे कहे जी खवातीनो हजरात, डॉक्टर बिल्किस साहिबा हमें वहाँ के कल्चर के बारे में बताएंगी और इस बच्चे को कितना यरकान है ये भी बताएंगी। आप तो मेरी
शक्ल से लगता है मुझे इरकान है। हाँ जी बेटे, सारा मुंह पीला पै गया तेरा। इससे ज्यादा और क्या चमकूंगा? पता नहीं तू अम्ब च बढ़ के सुता रहे सारी रात। अब हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जब मिलेंगे आपसे तो हम आपको गिलगित बल्तिस्तान का फूड कल्चर, उनका जो सारा कुछ रहना सहना, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दुनियाचे तू खास माझोलुवम थे रिवाजो खंगर गिल बेजरम थे दुनियाचे तू खास माझोलुवम थे रिवाजो खंगर गिल बेजरम थे पाशों बेसादान जे गविले गई अश्तुने बोयारान जे गविले गई मैं हूँ में सगान जे गविले गई अश्तुने बोयारान जे गविले गई 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 तूने बोयारान जे गविले गई अश्तुने बोयारान जे गविले गई। वाह, ये तमाशा है। ये बाकायदा जैसे हमारे यहाँ मेहंदी की रात होती है शादी से पहले, तो सारे लड़के लड़कियाँ इकट्ठे होकर घर के अंदर, लड़कियाँ अलग अपने अंदरून जिसे कहते हैं जनान खाने में, और लड़के अलग एक महफिल से जाते हैं जिसमें डांस किया जाता है, रक्स किया जाता है और इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है खुशी को। हम आ गए हैं किचन में, जहाँ पर आज हमें हर्बलिस्ट हमारी जो है डॉक्टर बिल्किस, वो बताएंगी, चूँकि इनका अपना ताल्लुक इस इलाके से, कि क्या खाते हैं ये लोग कि इतने सेहतमंद, इतने जवान, इतने लंबे अरसे तक इतनी तवील उम्रें होती हैं इनकी। सबसे पहले तो वहाँ पर एक तो प्योरिटी है, घर में ही घी बना के घर में ही सब कुछ करके बनाया जाता है। ठीक है। और जैसे हमने रिस्क की इज्जत की बात की, रोटी की इज्जत की बात की, तो दो तरीके की रोटियाँ बनती हैं। एक जो बनती है वो उसके लिए बनती है, जैसे शादी ब्याह वगैरह के लिए बनती है, तो अजाकी कहते हैं। अलग अलग इसमें तीन है ना, शीना में अलग है, उसमें अलग है, हमारे में अलग है। बल्ती, शीना, ख्वार, ब्रोशेस्की, गोचाली, इतने सारे इतने सारे डायलेक्ट हैं जो बोले जाते हैं। तो हम लोग तो वैसे ब्रेड बोलते हैं, तो वो लोग अलग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई अजाकू बोलता है, कोई अजाकी बोलता है, अलग अलग नाम है। लेकिन ये एक रोटी जो है जी, दो अलग अलग रोटी, कुलचा भी कहते हैं बहुत सारे, कुलचा भी कहते हैं जी, बिल्कुल। इसको बेक किया जाता है वहाँ पे, तो बेक इसको बहुत, ये वाला तो बड़ा आसान होता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने वो लिया, क्या नाम है, आटा लिया, आटा में नमक डाला, एप्रिकॉट का पहले ऑयल डालते थे। जो आप कह रही कि उम्रें क्यों बड़ी होती थी, वहाँ पर क्योंकि खुबानी वाफर मिकदार में, तो उसका तेल बना के रख लिया जाता था। हम भी अगर खुबानी खाएं, उसके बीज निकाल के या खा लें, या तेल निकाल के, हाँ बिल्कुल, उसको सुखा दे, सुखाने के बाद उसमें बहुत अच्छा सा तेल निकल आता है, जो आपकी ब्यूटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, और साथ में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। ये तो मारने के काम भी आ सकता है। अच्छा, वैसे ऐसी ना रोटी कहने या ना ब्रेड कहने, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ अम्मी पहले मेनू दे दे, भूख लगी है। तो ये दो अलग अलग रोटियां बनती है। ये किस चीज की बनती है? गंदम की बनती है। और इसे खाया जाता है? जी बिल्कुल खाया जाता है। ये अलग है, ये मैदे से बनती है। ये मैदे से बनती है? हाँ, ये मैदे से बनती है। ठीक है। इसका बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ। आपने मैदा लेना है, ठीक है। इस आधा कप आपने अगर मैदा लिया है, तो आप उसमें खुश्क दूध जो है आधा कप ले लें। मतलब एक कप, आधा किलो मैदे में आपने आधा कप जो है, आधा केजी में आपने खुश्क दूध एक कप डालना है, ठीक है। इसमें चीनी भी पीस के डालें तो ज्यादा अच्छा है, वो आपको मीठा कितना खाना है उस हिसाब से, ठीक है। ठीक है, एक कप आप ये वो रिवायती जैसे हमने कहा ना कि दूल्हा एंटर होता है तो ये साफ वाले खाए बगैर नहीं आएगा, ये वो रोटी है जो और बना के जो है दुल्हे वाले जो है पहले दुल्हन वाले के घर पे बेचते भी हैं, और बहुत बड़ी रोटी बेचते हैं। जो दुल्हन के घर वाले थोड़ा थोड़ा करके सबको देते हैं। अगर जिनको दिया जाता है तो ये वो जो है बारात दुल्हन के साथ दोबारा जो है दूल्हे के घर जाते हैं। अच्छा, समझ आ रही मुझे, समझ। इसका आपको क्या लग रहा है? आप ड्राई फ्रूट की दुकान पे खड़े हैं? मैं गौर से सुन रहा हूँ आपी की बात। आपी ज़हन तेज और बादाम खावांगा तो ज़हन तेज होएगा। आपका ज़हन तेज करने की कोई जरूरत है आप बाजी, ये झूठा है मैं दे दूं। अच्छा, इसमें दही में भी गूंथते हैं और मक्खन में भी। इसमें दही भी डालते हैं, मक्खन भी डालते हैं, और नमक भी डालते हैं, और अंडे भी डालते हैं। ठीक है, सही। ये नहीं घर च जो पिया इहदे च पा दईए, सराणे पा दो, बिस्तरे बड़ा मुंडा चुके इहदे च पा दो। ठीक है, इन सबको फिर गूंद लिया जाता है। गूंदने के बाद
जो आपको शक्ल देनी है आप उस शक्ल में बना लो। फिर बनाए बनाए आप बाजी बनाए। भाई साहब, हाँ जी, ये जनान खाना है। तेरा इधर को काम है ऐसी बुढ़ियां बुढ़ियां खलोती हैं, चल दबाओ। ये बकवास कर रहा है, ये बावर्ची खाना है। बाजी मुसरत उधर आजा मुंडे। चलो दफा हो जा, स्टूपिड ना होते। साडी वजह तो अगे मेरा इतना ज़हन खराब होया, होर खाने पैने मैनू। ये तो तुम बदतमीजी कर रहे हो ना, इस तरह पकड़ के इस तरह खा रहे हो, ये बदतमीजी होता है। आओ चले। अच्छा, आप बनाएं बाजी। इन्होंने आटा गूंद लिया, मैदा जिसमें जितना मैदा आधा किलो मैदा है, आधा कप खुश्क दूध है, मतलब 1 कप आप इसमें चीनी डाल दें, आपने नमक हस्बे जायका डालना है। ठीक है। इसमें दही, अंडा और घी, देसी घी, इससे इसको गूंदना है। ठीक है। इसमें पानी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल यानी तुसी चाहते हो फरा जी बनान साडे घर कदी ना पके जिंदगी। देसी घ्यो मैं किथों लै आवां, ताए दा गुर्दा बेच के लै आवां, दसो मैं। अगर घर में मक्खन होता है उसको पिघला दे तो देसी घी बन जाएगा। वो गांव में होता है, हम शहर में रहते हैं, इधर किधर से आ गया मक्खन। अच्छा, जिन्होंने खाना होता है ना, इतने ज्यादा तो ज्यादा सड़क ते मोबलैल हुंदा, उहदे तो तिलकना पैंदा। अच्छा, इसको गूंदने के बाद आप 1-2 घंटे के लिए रख दें ताकि सारी चीजें आपस में मर्ज हो जाए। फिर आप इसको जो भी शक्ल देना चाहें उस शक्ल में आप इसको जो है घी में तल लें। जी, परेशान नहीं करना उन्हें। चाय जो आप लोग पीते हैं इसके साथ, हाँ, वो हम मुझे याद जी। आई है तो मैं पूछना है। हम नमक वाली चाय इस तरह पीते हैं, मैं खुद भी आज तक नमक वाली ही चाय पीती हूँ। उसमें मैं डालती हूँ अदरक, दालचीनी और जैसे चाय की पत्ती डाल के उबाल लिया, उसको छानने के बाद उसमें पिंच नमक जो है। यार ये मैं क्या कहाँ ले जाऊँ इन सारी चीजों को? यार ये अखरोट की तो मैं दीवानी हूँ, लेकिन चाय की रेसिपी ये मैं क्या करती हैं? ऑडियंस में से फिर जो है उसमें नमक डाल के पी लेते हैं। आप 2 कर रही तरह हैं, की चाय मैं सदके दे गई ना खा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं हमेशा पूछती हूँ, सोचती भी हूँ कि जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और नमक की कहते हैं कि जी नमक कम करना चाहिए, तो माशाल्लाह किसी को भी ब्लड प्रेशर नहीं होता नहीं या वो होता नमक है, नहीं नहीं करता बिल्कुल। अरे होता आपको है। पता है उन लोगों का लाइफस्टाइल क्या है? आप कभी उन पहाड़ी रास्तों पे गई हैं? आप वो कितना चलते हैं, किस तरह की जिंदगी है उनकी। और मैंने तो इतने इंटरव्यूज किए हुए हैं डॉक्टर बिल्किस, जितने पाकिस्तान के टॉप को पहमा रहे हैं, उन सबको इंटरव्यू करने का मुझे एजाज हासिल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या लोग हैं ये, कितने मेहनती, कितने जफाकश। और आपने एक चीज बताई, जैसे पत्थर लेके ना, बाजुकाती पत्थर है ना, हाँ। पत्थर के ऊपर भी आटा ऐसे लगाकर बिल्कुल, बनाकर पत्थर पे वो उसको जो- भी हाँ। आप तंदूर में डाल के पकाते हैं और वो भी एक रोटी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली रोटी जो होती है हम इसी तरह बनाते हैं। हम पत्थर के ऊपर। इसका हम ये करते हैं कि इसमें हम घी, नमक, अगर अंडा किसी ने डालें, अगर बहुत अच्छा बनाना है तो फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी शामिल करते हैं। इसका आटा गूंदने के बाद इसको बड़ा सा पेड़ा बना के, तो मैं यहाँ के लिए कुकीज़, जैसे यहाँ के लिए कुकीज़ इतने बड़े बड़े बनाकर, जैसे उसके क्या करते हैं कि हमारे वहाँ पे इसके लिए मखसूस चीज़ें होती हैं। आप समझ लें कि इसका अगर हैंडल हटा दे तो उस पर डालने के बाद उसके ऊपर खूब सारे कोयले डाल देते, दहकते हुए कोयले, और उसको छोड़ देते। 1 घंटे के बाद फिर आके हम इसमें थोड़ी सी तीलियां डाल के देखते कि पक गया या नहीं पका, तो उसको उल्टा कर देते। और सुबह हमारे नाश्ते में यही होता है, हर एक के यही होता है। उसके साथ होता है, पनीर होता है, मक्खन होता है, घर की चीजें होती हैं। और नाश्ता बहुत रिच किया जाता है। एक मैंने हर्बल टी वहाँ से लेकर रखी थी, पहाड़ों के ऊपर कोई पुदीना उगता है या थाइम जी, उसको तुम्बुरो कहते हैं, तुम्बुरो कहते हैं। वो बहुत, जिसकी चाय बना के कहवा बना के पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, उसकी चाय हर खाने के बाद वो कहवा पिया जाता है। और वो इतना अच्छा वेट लॉस, और ये जो अभी पूछ रही थी, हाँ, वेट लॉस के लिए बेहतरीन है। उसमें सीबकथॉर्न के फिर उसमें वो अभी हम जैसे हम लोग जो वहाँ के लोग हैं जो जिन्होंने रिसर्चेस किए, तो हमने अपने लोकल को बताया, इंडिजिनस नॉलेज उन्हीं से लेके उन्हीं को बताया कि ये एंटी कैंसर्स भी है, मल्टी विटामिन भी है। ठीक है, तो फिर वो हम उसमें शामिल करके फिर अब हर घरों में वो पी जाती है, जिससे एजिंग रुक जाती है, एजिंग प्रोसेस, और बीमारियां खत्म होने में वैसे ही नहीं होती। सीबकथॉर्न, मैं नाम भूल रही थी इस बूटी का। सीबकथॉर्न वो बूटी है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे उगती है
और अगर आपको कभी इत्तेफाक हो तो वहाँ जाके जरूर लेकर आइएगा और उसका कावा बना के ट्राई करके देखिएगा। 3-4 महीने स्किन उसको कहते हैं स्किन कोलेस्ट्रॉल, सर्जन। हाँ, स्किन सर्जन। अगर आप सीबकथॉर्न को सर्च करें तो उसके साथ आएगा स्किन सर्जन। वो स्किन की हर बीमारी के लिए बहुत अच्छा बहुत इफेक्टिव। और मैंने तो जो ट्राई की हुई है, मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ जो मैंने खुद ट्राई की, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा कल्चरली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हमेशा रही है अटैचमेंट, तो मुझे बड़े गिफ्ट्स आते थे वहाँ से। बिल्कुल। सीबकथॉर्न के बड़े बड़े से एक मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, और ऑर्गेनिकली ड्राइड खुबानियाँ जो हम तो खाते हैं ना। देखिए ये असल में हम शक्ल सूरत पे चले गए, जैसे आपके पास ये भी ऑर्गेनिक है। ये हमने मतलब कि वहाँ पे पत्थर पे सुखाई हुई। हाँ, पत्थर पे। आप पोटेशियम में जो डाल देते हैं वो उसको खराब कर देते हैं। ये शहतूत है। और ये देखिए ये जो है ये पत्थर पे सुखाई हुई खुबानियाँ हैं। और ये खानी चाहिए, ये खानी चाहिए। असल में हम लोग मोहताज हो गए रंग रूप शक्ल के, उससे हमने बीमारियां खरीद ली। बिल्कुल सही। ब्रेक लूंगी यहाँ पे। मैं क्या कुड़ियों कुछ पका लिया कैसी आपस में दनिया दुनिया बढ़ के सब जाइए। अभी बातें हो रही हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर छुपा के रखा हुआ है कि ये कोई ड्राई फ्रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट है वहाँ। ये मैंने इसलिए छुपा के रखा। ये मुझसे छुपा के रखा। हाँ, तुमसे ही छुपा के रखा है, तुम्हें खानी। अच्छा, ये आपकी हुस्न के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर जैसे कश्मीर, चित्राल, हुंजा, गिलगित, उनकी स्किन का राज अगर आप जानना चाहें तो यही ड्राई फ्रूट्स है। अच्छा। वो ब्लेस है अल्लाह की तरफ से कि खाते भी हैं लगाते भी। अब लगाने के तरीके में बता देती हूँ। ठीक है। सबसे तो पहले कि खुबानी का अगर रोजाना जैसे ड्राई खुबानी आपको मिल जाती है तो उसका जूस निकाल कर अगर उसमें मैं बता देती हूँ क्या करना है। ये आपकी एजिंग को रोकने के लिए बेहतरीन है और निखार लाने के लिए। अगर आप चाहते कि आप में निखार अच्छा है तो आप कैसे यूज करेंगे। आपने क्या किया, खुबानी का वहाँ की खवातीन चूंकि आती थी ना बहुत ज्यादा यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट की जब भी एग्जीबिशन होती थी, वो मुझे बताती थी कि ये जो होती है ना खुबानी ये खाती हैं बहुत ज्यादा जी, और उसके जो ऑयल निकलता है ना वो लगाती हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल पूरी बॉडी पे। हाँ, और देखिए खुबानी का इस तरह जूस बना के ना, देखिए ये खुबानी को पहले उबाल लिया जाता है। उबालने के बाद बस ब्लेंड करना है, कुछ नहीं डालना। अगर आपको बहुत ज्यादा इसमें कुछ डालने का जैसे शौक है कि थोड़ा सा मीठा करना है तो शहद डाल दें, वरना ये फोलेट यानी फॉलिक एसिड का रिच सोर्स है, जिसका मतलब ये है कि जो आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है, उसका बेहतरीन इलाज है। बेहतरीन इलाज है। साथ साथ आपके इन्फेक्शन बॉडी के, फॉलिक एसिड का काम है आपके बॉडी से इन्फेक्शन को दूर करना। और वो खवातीन जो फैमिली वे में जाना चाहती हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन है कि वो खुबानी का जूस। इवन जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी फॉलिक एसिड की गोली रोजाना खाने के लिए डॉक्टर देते हैं। अगर आप वो ना खाएं और आप इस तरह से सिर्फ खुबानी का जूस ले लें तो काफी। आपको तकरीबन 15 से 20 खुबानी का जूस जो है वो निकाल कर रोजाना करना। अच्छा, ये हम आपको बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान हमारा जो प्यारा सा सूबा है उसकी खाने पीने की जो कुछ ट्रेडिशंस वहाँ पे। मामा जी आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बादाम देख रहा है, मेरी पहुंच तो दूर हो गए जी, वो दूर रखे गए हैं। अच्छा, वहाँ का मैं आपको एक तरीके से उपकन बनाना बता रही हूँ जो वहाँ के लोग या शादी से पहले वहाँ की दुल्हने जो दुल्हन बनने वाली होती है वो क्या करती हैं। ठीक है। खुबानी का जूस निकाला, उसमें घर से 1 चम्मच आटा, घर का आटा जी बिल्कुल। और ये गंदुम का होगा? जी, गंदुम का। ठीक है। थोड़ी सी चीनी मिलाई, ये बादाम पीस के रखें, ये आपने डाल दिया बादाम और अखरोट और शहतूत पीस के रखें। ये जो ये है हमारे पास जी ठीक है। छड्डो है, दे दो मेरे। बहुत अच्छा हुआ, पहले नहीं पता चला, वरना अभी तक आप यकीन करें यहाँ पे भी जो भी हमें देख रहा है किसी भी सूबे से, सारे पाकिस्तान के लिए अगर आप ये लगाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यानी आपने आटा डाला जी, बादाम का पेस्ट डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और खुबानी का पेस्ट जी। इससे रंग सफेद हो जाता है फरा जी। मैंने भी रंग चिट्टा करने वाली क्रीम लगाई थी 6 महीने, इतना चिट्टा हो गया बाद फिर मैं अंदरों कुंडी ला के सौन लग पे। क्यों? डर लगन लग पाया ना, कुछ चौके ना ले जाए। अच्छा, ये क्या है? ये मजाक है? नहीं मजाक है, सीरियस बात बता रहा हूं। बहुत सीरियस है। खवातीन के लिहाज से, हमारी स्किन के लिए हम बड़ा कुछ चाहते हैं करना, और इसलिए क्रीम्स यूज करते हैं। देखो पंजाब च हो जाए नाई ने टंगे होंदा उस तरह तेज करना जी नहीं। अच्छा, खुबानी का तेल वैसे भी अगर आप बेहतरीन 10 तेल का तस्करा करें तो उसमें खुबानी का तेल आता है, एप्रिकॉट ऑयल। ठीक है,
आपने क्या करना है, खुबानी का तेल ले लेना है। ये मैं एंटी एजिंग बता रही हूँ, रिंकल्स को फ्री करने के लिए, फाइन लाइंस को सही करने के लिए आपने लेना है 1 चम्मच खुबानी का तेल। ठीक है। आप और घर से आप यहाँ पर, वहाँ पर तो उसमें वो डाल दी जाती है, जैसे एप्रिकॉट डाल दिया जाता है, उसमें भी विटामिन सी है, नहीं तो दूसरी जो चीजें होती हैं। लेकिन पूरे मुल्क में जहाँ देखा जा रहा है वहाँ आप इसमें लेमन डाल दें, हाफ। खुबानी का तेल में लेमन डाला, बस ठीक है, खत्म। बिल्कुल सही। आपका सीरम तैयार हो गया। अरे ठीक है। खुबानी के तेल में ताजा नींबू निचोड़ा सीरम तैयार। जी बिल्कुल, ये सीरम की तरह ये एंटी एजिंग है, इसकी एप्लीकेशन कब एप्लीकेशन मैं बता देती हूँ इसको अच्छी तरीके से पहले, क्योंकि पानी और तेल जल्दी मिक्स नहीं होता। आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से क्रीम की शक्ल बनाना है, इसको इतना फेंटना है कि क्रीमी शक्ल बन जाए। देखिए हम लगा सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये डॉक्टर बिल्किस जो बता रही है ना, ये चीजें सब वो है जो ऑथेंटिक वहाँ की ट्रेडिशनल क्या कहना चाहिए, रेसिपीज या फिर ऐसी चीजें जो वो अपनी खूबसूरती के लिए हाँ रेमेडीज यूज करते हैं। ये तमाम वो चीजें हैं जो अच्छा, इसको लगाने के बाद ना आपको जो ऑयल का एक टेक्सचर होता है नहीं आएगा, चिपचिपा नहीं लगेगा। मैंने भी लगाए आप लोग, बहुत मजे का है। ये देखिए, और जो ज्यादा है ना उसको आप भी लगाएं, टैप कर ले, बल्कि फड़ बार गली चला जा महल्ले में मिला। नहीं, ये बहुत मजे का है। ये गुस्सा नहीं, यहाँ नहीं लगाए, यहाँ लगाए। हाँ, इससे फर्क पड़ा। ठीक है। तो फौरन से आपकी फाइन लाइंस, ऐसा नहीं हो सकता, कोई जादूगरी नहीं कि फौरन ही खत्म हो जाए, लेकिन आपको मध्यम होती हुई आपको ये पेनिट्रेट जितना होगा, जितना आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कम खर्च में अच्छी चीज आपको मिल जाएगी। डन। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा, वो खाने आपने रखे हुए हैं कुछ, ये क्या चीजें हैं भाई, इनके बारे में मुझे बताएं कि ये कैसे बनते हैं। देखिए ये कैसे बनते हैं और ये इस डिश को क्या कहते हैं डॉक्टर बिल्किस? एक मिनट मैं खुद देख लेती हूँ क्योंकि नाम बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्योंकि मिक्स हो गया ना काफी। ये बाजरे के साथ जो बनता है ना, उसको कहते हैं चबली। ये चबली, हाँ ठीक है। एक कुरूस होता है, एक चबली होता है। ये बाजरा है ना? नहीं, ये तो गंदुम है। अच्छा, ये गंदुम है। ये क्या करते हैं कि गंदुम को अलग से उबाल लेते हैं। चम्मच दीजिए। उसके बाद जब इसको उबाल लेते हैं तो फिर इसको निकालते हैं। यानी गंदुम को उबाल लिया पूरा? हाँ, पूरा उबाल लिया। देखिए कितना सादगी है उनके खानों में, मैं ये बताना चाह रही हूँ। हम तो खाते ही नहीं इस तरह। हाँ, अब ये मतलब कि अगर जो देखने वाले होंगे बोलेंगे ये कौन खाएगा, लेकिन जो ये खाएगा वो फिर लंबी उम्र पाएगा। बिल्कुल सही। और सेहत, एनर्जी। ठीक है। इसके बाद इसमें जो है फरा, अभी डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी कि कितने सिंपल खाने, जितना सिंपल खाना होगा मेरे ख्याल से वो उतना बेहतर आपके लिए, हेल्दी होगा। पंजाब का भी कल्चर देख लें कि पंजाब में भी यही दलिया, गंदम, इसी तरह की चीजें। अगर शलजम है तो शलजम, नहीं तो आलू। और ये सालन बनाने का बहुत आसान तरीका है। इसमें आपने एक छोटी सी प्याज लेनी है, उसको लाल करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो चिकन है उसको उसमें, ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपने इसमें सारी चीजें, जी बिल्कुल, लेकिन इसकी एक जो चीज है, इसमें चिकन खाते हैं, वहाँ चिकन होता है? जी बिल्कुल। ज्यादा मटन नहीं खाते, ज्यादा मटन खाते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो याक और याक का गोश्त बहुत गर्म होता है, वो फिर सर्दियों में खाया जाता है। अच्छा, सर्दियों में खाया जाता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, वो याक के दूध की बनाते हैं, चाय जो होती है उसमें, और मक्खन भी बनता है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एप्रिकॉट ऑयल डालते हैं। अच्छा, सारा खुबानी का तेल इसके ऊपर, खुबानी का तेल बहुत ज्यादा इसमें डाला जाता है। देखिए पकाने में इन्होंने कुछ भी इतना तेल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जब पक गई, डिश बन गई, उसके ऊपर या तो जैतून का तेल या मक्खन पिघलाकर या एप्रिकॉट ऑयल ये डालकर फिर ये खाया जाता है। और ये वहाँ की पसंदीदा डिशों में आता है कि लोग पसंद करते हैं और नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सारे ऑयल में कोलेस्ट्रॉल तिलक के बाहर आ जाएगा। मैंने नहीं डाला। अच्छा जी, अब और क्या चीज बताने लगी हमें? अच्छा, सालन का नाम आपने बताया चिबल्ली। जी इस सालन को कहते हैं चिबल्ली और साग को कहते हैं चबल। नहीं, हमारे मतलब चित्राल में इसको बाज कहते हैं हम। बाज बिल्कुल सही। अच्छा, वहाँ पे लोगों के बाल भी बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़े सिल्की होते हैं, बड़े स्मूथ होते हैं, बड़े शाइनी होते हैं, बड़े काले होते हैं। उसमें क्या कोई खास चीज खाने में है जो इस तरफ उनको लेके जाती है? हाँ, खुबानी का तेल है, और खुबानी को ही मजाक नहीं है, वाकई खुबानी का तेल जो है बेस है उनकी हर चीज। आई स्वेयर, मैं इनके खुबानी के तेल से इतना मुतासिर हूँ, अब मैं गाड़ी में भी जाके खुबानी का तेल डलवाऊंगा।
नहीं, ये जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए बहुत अच्छा है। आप उसके लिए खुबानी का तेल इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। अच्छा ये देखिए ये भी कल्चर है फरा जी, ये मगर इन्हें ज्यादती की थी। इन्हें पर ला लेने देखो सारा परिंदा मेरे पीछे क्यों पड़ गए? ये बुरा था, ये बुरा था। अच्छा, एक आपकी मिनट बात खत्म होगी, मैं करके छड़ड़ी में बड़ा ढीठ हाँ। अच्छा हाँ, परिंदा क्या? ये देखें इन्होंने ज्यादती एक पर लगाते हैं ना, सारा परिंदा लुंडा करता है। चलो चलिए जी, ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत सा कल्चर। साथ रहिएगा। अच्छा आप बताएं, लड़कियों ने ज्यादा अच्छा फॉलो किया है लड़कियों के डांस को कि लड़कों ने? पहले लड़कों के लिए तालियां। अच्छा, लड़कियों ने ज्यादा अच्छा किया है। क्या लड़कियों ने? मैं आपको बताता हूँ, ये आप क्या किए? घर बुला के मेहमान कहते हैं कि जी हाँ वहाँ। ये वैसे बाइस डिसीजन है, सारी लेडीज बैठी हुई है तो उन्होंने तो आपका ही साथ देना। वो बेचारा लड़के जरा शोर करें लड़कों के लिए। इधर आ जाओ। मतलब आपको अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पे कितने लड़के हैं। नहीं। अच्छा अब आ जाओ, अब हमने करना है ये एक एक अंडा है, ठीक है? ये एक एक अंडा बाद में होगा, पहले हमारा काम है। अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों गाइड हैं, ये इलाका हमारा है। आपने जिधर घूमना है हमसे पूछना है, गिलगित देखना है, हुंजा देखना है, देवसाई देखना है या साडा मुंह देखना है? मैंने देवसाई प्लेन्स में जाना है, मुझे वहाँ के ब्राउन बियर्स देखने का बड़ा शौक है। अच्छा देवसाई जाना है? खुदा दा वास्ता मैनू नाल ले जाई, मैं भी नहीं वेखे हाले मैंने फेरी मेडोज भी जाना है, मुझे फेरी मेडोज देखने का भी बड़ा शौक है। फेरी मेडोज? हाँ। ये क्या होता है भाई? फेरी मेडोज का नहीं पता? नहीं। और फिटे मुंह मैनू भी नहीं पता, चुप रह बस। अच्छा जी ये देखें, ये हमारे पास मैंने K2 के बेस कैंप में भी जाना है। K2 के बेस कैंप में भी जाना है? हाँ। मैंने शिगर फोर्ट भी जाना है। मैंने बुधा रॉक्स भी जाना है। देखिए वो बहुत दूर है, अब आपको कैंप जेल ले जाते हैं। ये वो खुद ही चले ये उर्दू सुना आपने? ऐसा लड़की पहाड़ पे चढ़ के उर्दू बोलता है। वो कैसे? हम नीचे कैसे उतरेंगे? यार एक तस्वीर खींचना, एक तस्वीर बनाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, फरा जी का झुमका कितना प्यारा आ रहा है। पूरे मुंह का तस्वीर बनाना है। अच्छा खाली झुमका नहीं। चलो तुमने मेरा झुमका देख लिया? ले मैं आपके बालों के अंदर से देख लिया। ये देख, आप गाइड हो कि क्या हो? मैं तस्वीरें खींचता जी, तस्वीर। माशाल्लाह भाई थोड़ा सा नीचे हो, भाई थोड़ा नीचे हो, थोड़ा और नीचे हो, अब ठीक है। अच्छा एक तस्वीर इनका मुझे चाहिए, कब्र की अजाब किताब पे लगानी। किताब का नाम लिखना है कब्र का अजाब, ऊपर साथ का तस्वीर लगाना है, साथ लिखना है अंदर ऐसा बिच्छू होगा। वाह वाह। अच्छा गिजर देखना है, यासीन देखना है, किधर आपने कोई इलाका बताओ कौन सा देखना है? ये देखो ये पूरा नक्शा भाई आप कैसे दिखाएगा? अच्छा लेके जाएगा, ये देखो ये नक्शे में ही दिखाएगा मैंने और कहीं नहीं दिखाएगा। मैंने फेरी मेडोज देखना है ना, बताया है। ये देखो बाजी, ये है फेरी मेडोज। तो मैंने यहाँ तो पहले भी देखा हुआ है। तुम फिर उधर तो हम भी नहीं गया। ये देखे, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है। अच्छा इधर अब बाढ़ लग रहा है। अफगानिस्तान का बॉर्डर इधर किधर आ गया? ये लहदा बुखार है ना, तुसी इत्थे जाना। इधर तो चाइना का बॉर्डर लगता है। अच्छा, ये पंजाब लगता है चाइना का। उर्मुची वाली साइड है। ये सारा नक्शा पाकिस्तान का है ना? हाँ जी, ये घूमो जहाँ दिल करता है। ये ना देखें गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू। ये देखो, ये आप चले गए हैं पपरिक पास पे, ठीक हाँ है? जी, नहीं तो भी नहीं पढ़ना आंदा। ये गुजरात पास है। तुसी पढ़ो की लिखा है? ये लिखा है पेलिफ पार रे पिपरिक पास। मैंने क्या बोला है? आपने बोला पापड़ पास। अच्छा, वेरी गुड जी, लो जी, ये हमारा इलाका है। जिसने आना है हमारा खिदमत उधर हाजिर करो, हमारा नंबर लिखो, हमको फोन करो, जिधर जिधर घूमना क्या करेंगे? हम आपको उधर घुमाएगा, इलाका दिखाएगा, अपनी सकाफत दिखाएगा, उधर का जानवर दिखाएगा, वो वाली चिड़िया दिखाएगा जिसका सबका पूछर लगा हुआ है हमारे सर पे। अपर कचूरा लेक दिखाएगा। अपर कचूरा लेक दिखाएगा। तेरा मुंह है गला पूछना। और
और वो जो तू ज्यादा तो ज्यादा है कि मेरी खाला दा बाईपास होया मैं उन्हें मिलन जा रहा हालांकि मेरी सोई चाहिए डॉक्टर बल्कीस। अपर कचूड़ा वाली स्नो लेपर्ड जो कि बहुत दुनिया में रेयर हैं और वहाँ पे पाए जाते हैं, दिखाएंगे? हाँ जी दिखाएंगे, उसका तस्वीर दिखाएंगे आपको। तस्वीर? हाँ जिंदा नहीं हो, फाड़ले का कौन जिम्मेदार है? और देयर साइड प्लेन्स में हमें ब्राउन बियर्स दिखाएंगे? ब्राउन बियर्स तुम देखे ना कभी? ब्राउन बियर हुंदा की है पूछ तेरा। ब्राउन बियर्स नो वो जड़ा रिच हुंदा रिच रिच नहीं ए देख लो ये वाइट है, ये वाइट है। चलो चलो जे रिच ते न्योली दी लड़ाई देखनी है तो चला भाई साथ भाई आगे आ। नहीं चले हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारे से गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर, फेस्टिविटी उनका एक लाइफ जो कि होती है। लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ गाइड साहब, फिर आपसे मुलाकात। कुछ उन चीजों को आपके सामने लेकर आ सके, लेकिन इसके अलावा इतना कुछ है, आप खुद जरूर जाएं। आप में से कौन कौन गया है वहाँ? गई है? कहाँ गई है? माइक दे जल्दी से। कहाँ पे घूम के आई हैं? हाँ बाजी को माइक दे। कौन से इलाके में गई हैं आप? 10 दिन माइक पे आ रहे। जी बताएं जल्दी। गिलगित स्कर्दू गए हैं। गिलगित स्कर्दू, तो वहाँ सबसे अच्छी चीज क्या लगी है? मुझे अताबाद झील बहुत प्यारी लगी थी। वहाँ से क्रॉस करके जब हम गए थे, काफी साल हो गए, लेकिन बहुत खूबसूरत मनाजिर थे वहाँ के। मतलब वहाँ जाओ तो बंदा भूल ही जाता है वापस आना, इतना खूबसूरत है। वहाँ पर एक खेल भी होता है। बाजी तुसी तो घूम के आ गए हो ना, मारखोर लब रहा, मेरे सिंह बाजी होनी रह गए। हाँ मारखोर भी वहाँ बहुत। अभी मारिया संदल और इनको चैलेंज है। ये गेम होता है जो वहाँ पे खेला जाता है, लड़कियां खेलती हैं। आ जाए, ये आपने फेंका, आपने एक एक करके उठाना है, एक करके। ओह राइट, और कितना अच्छा आपकी परफेक्शन। आपने तो बहुत अच्छा किया यार। आए बैठे। चलो संदल। हाँ मुझे पता नहीं ये कर लेगी। अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, में रखने ना। चले हाँ, एक हाथ से उठाना है। हाँ एक गिराना एक उठाना है। हाँ 2 कुछ गिराना चले गिर गया। चल अब बारी यही रेस की। चलो रेस। गिर गए। ये नहीं, ऐसे नहीं, ये देखो नीचे। हाथ पहले नीचे जा। मैं खेल सकता हूँ ये। नहीं ट्राई करना तो नहीं, ट्राई करना यार रेस बड़ी होकर मुझे ही रखेंगे। वो गुड नहीं, ये भी गिर गए। नहीं साथ गाना भी गाना है। लड़कों में से, अब लड़कों को कर ले। चले जी चले। ये तो अब तो शैतान को मारेगा ना भाई वाजिद भाई। नहीं तुम अपना खेल के दिखाओ। मैं ये देखो जी। हाँ यार तुम क्यों खेल रहे हो? तुम क्यों खेल रहे हो? बात तो लड़कों की हुई। अच्छा फिर उसके बाद 2 भी उठाने होते हैं। अच्छा ये 5 तक जाना होता है ना। इसको क्या कहते हैं भला फरा? इस गेम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बट्टा चोरी। बताएं डॉक्टर साहब तो क्या कहते हैं? पर हम लोग ये गेम खेलते हैं, लेकिन इसके लिए इस तरह बैठने से नहीं होगा ना। बैठने का तरीका होता है। आपके पास सही। अब खेलेंगे तो खेलेंगे। भाई नान तो कुलचे मंगा लो। चले नान कुलचे रहने दो, मैं कहना गिटका मंगा लो, मैं ये तो नहीं परेशान हुई। ये नहीं ये देखें। हाँ चल हम देखते हैं कौन। हाँ कोई इधर लगा। तलत की बारी। तलत तो उठा लेगा सर। तलत तो इज्जत ना कटाएं। ये क्या? चारों उठा आखिरी बंदा रह गया जुनेद। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਟੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਈਂ, ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। चलो अच्छा मुझे सबसे अच्छा इसका नाम चकोट है। इसका नाम चकोट। और सबसे अच्छा चकोट मैंने खेला ना। ये मैंने बचपन में खेली हुई है। मैंने भी बचपन में खेली। तू भी इज्जत घटाई, तू भी मुच्छा रखी है, माँ प्यो की इज्जत नहीं रखी। चलो जी थैंक यू सो मच। अब हम उठ जाते हैं। ये वो रिवायती खेल है। हालांकि ये चाकोट के नाम से गिलगित बल्तिस्तान में खेला जाता है, लेकिन हम लोगों ने अपने घरों में खेला हुआ बचपन में पूरा। किस किस ने इसे गिटकियां खेलना कहते हैं, गीटियां खेलना है ना।
तो हम लोग खेला है ना सब लोगों ने। ये वाह। पोटवार में काफी खेलते हैं ये वाले उस एरिया, अटक वगैरह जो ये साइड है इस तरफ का। हर जगह जिन लोगों ने खेलना होता है ना वो हर जगह खेल लेते हैं वो। इतना अच्छा घड़ा सर पे रखा है जी सही। वालदैन की इज्जत नहीं रखी, घड़ा सर पे रख दिया। सही, हम आपको वोट दे ना दें, घुंघरू जरूर देंगे। अच्छा बात सुनो, आहिस्ता बोलो, हम कुछ छत पे नहीं खड़ा हुआ। अच्छा आपके साईं ने पास आपको डांस दिखाया प्यारे बच्चों, कल आपने आटा लेके आना, ये फिर नाचेंगे आप। साईं ने देखिए दिया सही डांस। बात ये है कि इधर थर का पानी का मसला है, वो मैं हल करेगा। कैसे नाच के? नहीं नहीं, देखिए शराबी लगे दो हाय 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 नयम शराबी हाय नयम शराबी नयम शराबी नयम शराबी नयम शराबी और नयम शराबी मीना के निजाम रना प्रदेश। एक मीठा जर्दा बनता है कि जिसकी शादी नहीं हो रही होती है तो उसको खिलाते हैं, तो एक रिवायत के मुताबिक उसकी शादी फिर जल्दी हो जाती है। कुछ ऐसा भी है। जब जल्दी करो ना यार। दुल्हन का झूठा दूल्हे का झूठा भी। मीठा हलवा ना वो जो जर्दा है भाई को मैंने खिलाया था, इसका शादी तो नहीं हुआ, शुगर तेज हो गया इसकी। इसका रिश्ता देखने आए ना, इसके ससुर ने आके इनका वालदा को बोला बहन रिश्ता दिखाओ। इसका माँ ने तेल लगाया, सुरमा डाला, चौपड़ के लेके आया। ओए होए होए। कहंदा भाई रिश्ता वेख ले। वो कहंदा बहना तेनू रिश्ते दा किया, तू मौत दा फरिश्ता दिखा रहा है। देखो देखो चारों माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है लिबर्टी स्टेचू खड़ा हुआ है। पेशावर ये आपने वो लगाया तो ठीक है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं था। क्यों? दो लड़कियां इधर खड़ा होता, दो इधर खड़ा होता, ये खुद नहीं लगाते। ये सुरमुचू एक दूसरे को निशाना लगा के मारते। ये कोई मामूली कलीन नहीं है, इस पे बैठो ये उड़ता भी है। हाँ ये कोई उड़ा? ये ऐसे नहीं उड़ेगा, थोड़ा नस्वार रखो फिर उड़ेगा। आप बैठो, मैं उड़ाता हूँ, बैठो 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 उड़ाता हूँ। अल्लाह आज तफक्कने ट्रानना हो, आज तफक्कने वामना हो, जीजी व जीजी साकना हो, से कुम मारा जाकना हो, जीजी व जीजी मंदरी बरी ईज का वक्त तो अंतरी हो, जीजी व जीजी सुमरो कपफाज खुदा से जो। बलूचिस्तान के खूबसूरत रंग हैं जो कि आज हमारे संग हैं। रस्में शुरू करने लगे। रस्में करें, मैं उसको बता रहा हूँ। उन्होंने समझाया कि औरतें जो काम करती हैं ना, आंखें बेचारों की चली जाती हैं। इसकी बीवी अंधी है, मुझे समझ नहीं आ रही थी अंधी क्यों है। बाकी सही कह रहा, बीवी मेरी खंबे चबाज क्यों कहनी सॉरी भाईजान मैं देखे आने। और ये जो तलवार है इसका मतलब दिफा का है, दिफा का तलवार तो देखिए हमारी जितनी भी कौमें, हमारे जितने भी सूबे हैं उनमें तलवारें तो हर किसी के पास है भाई। नहीं तो ये दिफा करते हैं तलवार से बहादुर आदमी। इन्हें महल्ले च कुत्ते पहनते ने तां फड़ी हुई है। अच्छा ये और देखो बेचारे के साथ क्या हुआ, एक पीछे ही आ गया। ये पहले फरा बहन जूता तो उठाओ नीचे से, दुल्हन के जब पाँव ही नहीं है तो जूता किधर पहनेगा। अच्छा अभी रस्में बता लेने दे, 1 मिनट।